कल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी हमने कल इक्वेशन डिराइव किया था। देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल पे हो सकता है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल 1, सेकेंड एनर्जी लेवल 2, थर्ड एनर्जी इक्वल्स टू 4, ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल हो सकते हैं। कौन से देखिए, फॉर एन हाइड्रोजन एटम, अगर यही चीज मैं हाइड्रोजन एटम में प्रैक्टिकल करता हूं तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो ये हो गया Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1। अब पहले वाले एनर्जी लेवल पे अगर मैं लू N इज इक्वल टू 1, तो ये जो एनर्जी हुई फर्स्ट के लिए, पहले के लिए, माइनस Z की वैल्यू 1 अपॉन 1, आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दिस इज फॉर 1। हाइड्रोजन में ही अगर N इज इक्वल टू 2 के लिए जाऊं तो Z तो 1 ही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो 1 ही है। हम N इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? आया ना? अगर हमने ऐसा किया तो E2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस Z की वैल्यू 1, Z की वैल्यू, N की वैल्यू 2, 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो N का स्क्वायर और मैंने N की वैल्यू क्या ली है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये माइनस का माइनस सॉल्व किया 3.4। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, N की वैल्यू 3 ले रहा हूं। देखो बेटा N इज इक्वल टू अगर हम 3 लेंगे तो फिर से E की वैल्यू फॉर थर्ड माइनस Z इज इक्वल टू 1, हाँ ना, अपॉन N स्क्वायर। N की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और ऊपर 13.6। ये कितना आया था? माइनस 3.4। ये लगभग उसका हाफ हो जाता है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हो? एकदम याद कर लो बढ़िया अच्छे से। सिमिलरली अगर आप N इज इक्वल टू 4 ले रहे हो इसी फॉर्मूले में, Z को 1 कर दो, N को 4 कर दो, 4 का स्क्वायर 60, 4 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो अब E4 की वैल्यू आएगी माइनस Z की वैल्यू 1, यहां बचा 13.6 अपॉन 16, ये आ गया माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है हमारे पास रिजल्ट। फोर्थ ऑर्बिट तक मैंने बना लिया है और यहां तक की वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है? चलो सॉल्व करो क्यों। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, तो ये देखें ध्यान से, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम है ये, इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। इससे आप आगे आगे जा सकते हो, आप इसको अपने बुक से ही बनाना, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं फिलहाल। दिस इज N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4। 1 और 2 में बहुत बड़ा अंतर है। देखो कैसे, माइनस 13.6, उसके बाद है डायरेक्ट माइनस 3.4। देखो अभी आपने सॉल्व किया और माइनस 3.4 के बाद माइनस 1.5, बहुत बड़ा गैप। फिर उसके बाद माइनस 0.8, बहुत बड़ा गैप फिर से। और पहले और दूसरे में बहुत बड़ा गैप है ना एनर्जी लेवल में, ठीक है? तो ये देखो N इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमने एनर्जी बनाई वो कितनी बनाई? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N इज इक्वल टू 2 के लिए जरा याद होगा तो बता दो मुझे, माइनस 3.4। 3 के लिए माइनस 1.5 भी चलेगा। E4 के लिए माइनस 0.8। बढ़िया। अगर N इज इक्वल टू इंफिनिटी, N इज इक्वल टू, अगर हमने N की वैल्यू इंफिनिटी ली तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या था? एनर्जी लेवल का फॉर्मूला माइनस Z स्क्वायर
इंटू 13.6, इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी? यह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर कोई भी यहां से जंप करके यहां आया, देखो ऑब्जर्व करो, यहां से जंप करके यहां आया तो क्या वो सेकंड से जंप करके फर्स्ट में आया? हाँ, तो E2 माइनस E1, समझा? नहीं समझा? बोलो क्या करेंगे? बोलो E2 माइनस E1, जो उसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। अगर कोई E4 से जंप करके E2 में आया तो क्या करेंगे? E4 माइनस E2। क्या आपको इनकी वैल्यूज दिख रही है? कि डायरेक्ट पेपर में यूज कर सकते। क्या कोई फोर्थ से सेकंड में फर्स्ट में आ सकता है? हाँ, हाइयर से लोअर में आ सकता है। क्लियर? ओके, तो एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? E4 किसी किसी ये बात समझ में आ रही? इसी बेस पर हम बनाए जा रहे हैं लीमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड। ये अभी हम बनाने जा रहे हैं। उसका शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पता है? ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है? जब हायर ऑर्बिट इंफिनिटी हो। हायर ऑर्बिट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होता है? जस्ट उसके बाद वाला हो। तो मैं अभी आपको वो पूरी प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूं, वो खत्म करेंगे हम पहले। ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे सामने। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। चालू करें बेटा। अब आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लो जो हमने कल डिराइव किया था, माइनस z स्क्वायर me टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। सुन लो, ढूंढना पड़ रहा है। मिला? z स्क्वायर नहीं था, z था कि z स्क्वायर? z स्क्वायर था ना। एनर्जी की वैल्यू, यस एवरीवन, माइनस z स्क्वायर me टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। चालू करें? चलो देखो, अच्छे से देखना, पूरा डिराइव करेंगे हम एनर्जी की वैल्यू। रीडबर्ग्स फॉर्मूला कैसे आता है, ध्यान से इधर देखें। इसमें हम बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं। सो बाय थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट कि जब कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करके आता है तो वो क्वांटाज पैकेट्स एनर्जी के रिलीज करता है। तो हम कहते हैं कि भाई En2 माइनस En1, और एल्स इससे भी बेटर होगा कि हम E2 माइनस क्या ले लें? E1। चले, तो अगर हम E2 माइनस E1 इज इक्वल टू लिखते हैं HF, where F is फ्रीक्वेंसी, H is प्लैंक्स कांस्टेंट। E2 की वैल्यू में N2 लेना है, E1 की वैल्यू में N1 लेना है, बाकी सब सेम रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझे? अरे समझा कि नहीं समझा? चलो ध्यान देना। मतलब हम N2 से कहां ला रहे हैं? ठीक है, या N से P ला रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो E2 में पहले यही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस z स्क्वायर m e टू द पावर, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना, अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखें h स्क्वायर में पहले लिख रहा हूं, चलेगा? और ये E2 था इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? N2 का स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। माइनस E1, दुर्गेश कुछ भी मत करो, यहां ध्यान दो। माइनस E1 N1 लेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, H को पहले लिखा है, इनको बाद में लिखा, मैं कुछ किया नहीं। और माइनस का माइनस, क्या फिर से E1 में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई ये माइनस है तो E1 भी तो माइनस होगा, और उनके बीच में भी क्या है? कम ऑन, माइनस z स्क्वायर m e टू द पावर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n1 स्क्वायर। क्या बोलते हो? चमका सबको चमका। इज इक्वल्स टू HF, इज इक्वल्स टू HF।
ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहा हूं। क्या ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? बोलो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जल्दी बोलो। माइनस जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर। ये डेरिवेशन करने से फायदा ये होता है कि हमको इनकी वैल्यूज याद हो जाती हैं। एनर्जी की वैल्यू याद करनी है, रेडियस की याद करनी है, इनफ। दो वैल्यूज याद करनी है, कुछ और ज्यादा याद नहीं करना। एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन एच, याद रहे N2 का प्लस, ठीक है, भूलने का नहीं अपना प्लस, माइनस तो हट गया था। जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 8 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे यार हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, पक्का? आगे बढ़ो। आगे ऐसा है, प्लस को पहले लेने का, माइनस को लेंगे हम। तो प्लस पहले ले लेते हैं, प्लस वाली टर्म पहले ले लेते हैं, माइनस वाली बाद में। बोल ले भाई, बोल ले। जेड स्क्वायर अपॉन ए माइनस, बोलो, जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर N2 इज इक्वल। हाथ ऊपर करके जिसको जिसको लग रहा है कि खुद से कर लेंगे, यहां तक हाथ खुद से कर लेंगे तो हाथ, डरने का, डर के आगे जाना पड़ेगा यार, समझ गए यार, बहुत आसान है। तुम्हें कुछ तो कॉमन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा है? आपको एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर ऐसी कुछ चीजें दिख रही है? नहीं दिख रही है। जेड को तो मैं 1 ले सकता हूं क्योंकि ये बात तो हाइड्रोजन की हो रही है। मोस्ट ऑफ द किताबें इसीलिए जेड को दिखाती ही नहीं है, जेड नोट वहां पे लिखती ही नहीं है, क्योंकि ये बात हाइड्रोजन की हुई थी तो एटॉमिक नंबर तो 1 हुआ, तो जेड लिखते ही नहीं। और फिर हमने किसी और पे इसको बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया, हमने हाइड्रोजन को उठा के सबके लिए पढ़ लिया। लिमिटेड है ये, बहुत इजी टर्म है ये। इनका हर आंसर, मतलब आपने अगर इसके 7 8 10 क्वेश्चन कर लिए, वही 10 हमेशा करते रहना है, पेपर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू फिक्स कांस्टेंट आने वाली है। ना मास बदलेगा, ना चार्ज बदलेगा, ना एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, ना एच बदलेगा, खाली एन और N1 और N2 चेंज होगा, यही होगा और कुछ तो नहीं होगा। तो अब इसमें से कुछ चीजों को कॉमन निकाल लिया जाए बच्चों। आपको क्या लगता है मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जेड पे 1 ले लो, चलेगा? तुम चाहो जेड को भी बाहर निकाल लो, जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4। देखो देखो भाई, चॉइस अपनी अपनी है, पर लिखना वही है, आंसर वही आना चाहिए। तो जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाहर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एक्स, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ब्रैकेट में देखो, यहां 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो यहां 1 अपॉन माइनस इज इक्वल टू, क्या मैं F के जगह V बाय लैम्डा लिख सकता हूं? अरे V इज इक्वल टू N लैम्डा, तो N इज V बाय लैम्डा, V इज लाइट की बात, रेडिएशन की बात हो रही है, तो C बाय लैम्डा। कुछ समझा है? एक ही पेज पे पूरा सॉल्व करना है मुझे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहिए बस। मैं HF अब इस तरफ ले रहा हूं, इसको उस तरफ ले रहा हूं, चलेगा? ऐसे जैसे x इज इक्वल टू वाई होता है, तो y इज इक्वल टू, सर नहीं ना, साइन चेंज होगी, जाओ वापस बेटा 6वीं में, खींचो उसको इधर, HF इधर, और ये पूरा उधर लेके चलोगे कि नहीं? भाव मत खाओ, बताओ, बोलो। जेड स्क्वायर, अरे याद है ना, क्या देख रहे हैं वहां पे? जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच, और ये रहा ब्रैकेट, और ये रहा 1 अपॉन माइनस, फाइनल आंसर में हमेशा 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर ऑर्बिट स्क्वायर आना चाहिए।
अगर लोअर ऑर्बिट p है, हायर ऑर्बिट m है, तो 1/p स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। अभी वो ट्रिक भी बताऊंगा, उस पर जाएंगे हम। पहले हम इसको एक किनारे लगा लें। पहले h को भेज उधर, इधर h है, इधर h स्क्वायर है ना, तो ये h उधर जाके h क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h क्यूब हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, ये वही है z स्क्वायर। हाँ बस वही, me to the power 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। वेट, ये h उधर गया, h ब्रैकेट लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1/हायर ऑर्बिट स्क्वायर। ऐसा याद रखना है, आखिरी में 2 बार बोल देना है, काम हो गया। बेटा देख, इससे हाँ ऐसा मुंह फिसल जाता होगा तो कुछ लकड़ी वकड़ी लगा ली इधर, ऐसा है कि नहीं। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n, तुम ऐसे याद रखोगे या तुम याद रखोगे 1/, लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1/, हायर ऑर्बिट स्क्वायर। जैसे कोई थर्ड से सेकंड में आया, थर्ड से सेकंड में आया तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तुम्हें अब हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू n लैम्डा, n फ्रीक्वेंसी हो गए तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू v, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय। अगर बात लाइट की हो तो v को c लिखते हैं, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सर यहां तो रेडिएशन है, भाई लाइट भी तो रेडिएशन है, जिसे मीडियम की जरूरत ट्रैवल करने के लिए, इसलिए तो सूर्य से लाइट हम तक आ जाती, वैक्यूम स्पेस है ना ऊपर। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी को मैं लिखने जा रहा हूं c बाय लैम्डा। क्या आप सब तैयार हैं फाइनल आंसर के लिए? बेटा ध्यान है, फाइनल आंसर के लिए f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा यूज करें आप सब करने वाले हैं, बताइए मुझे। f के जगह लगाइए ना, बोलिए ना, मुंह क्या बंद करके बैठ गए हो? सबको निमंत्रण दूं क्या? बोल, c बाय इज इक्वल टू, इतनी जगह में लिखना है z स्क्वायर me टू द पावर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। ब्रैकेट में बोल, थैंक यू। 1/, लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1/, हायर ऑर्बिट स्क्वायर। सो इधर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब सुन, c को भी भेजने का उधर, सिर्फ सबके उधर ही भेजने का, तो इधर क्या लिखने का? 1/, लैम्डा। हेडिंग पहली क्या है? वेवलेंथ। तो इधर खाली 1/, लैम्डा, लैम्डा म्हणजे काय? वेवलेंथ। कळलं का रे? कुठं लिहायचं तर जागा कुठे आपल्याकडे? हा, एक काम करू क्या, अगली स्लाइड तो सबको याद ही रहेगी, मुझे लग रहा है याद रहेगी क्या? देखते भाई, c बाय लैम्डा, याद कर z me एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। बोल रानी, 1/, छोटा सा अगर आप चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं आंसर के हिसाब से, तो आपको वो याद रह जाता है हमेशा के लिए, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। बस अब आपने c यहां लेके आना है और इधर 1/, लैम्डा रख देना, z स्क्वायर me टू द पावर 8 एप्सिलॉन नॉट h c is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Watermelon बोल के देखो, watermelon क्या बोल रहा हूं मैं? वाटरमेलन। हाँ बराबर बोल लिस्ट या 1/, ये जो दिख रहा है आपको एक तरफ, इस तरफ बंगले में, इसको कहते हैं R, रीडबर्ग्स गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ये गैस पढ़ रहे हैं, वो केटीजी में हो गया ना, ये रीडबर्ग्स कांस्टेंट,
समझा? सुन, कैसे सर? Z1 हाइड्रोजन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी कल वैल्यू लिखा के दी थी मैंने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इज द नंबर, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी कांस्टेंट, इसमें Z नहीं आता R में क्योंकि Z तो 1 हो जाता है। m to the power 4 upon 8 एप्सिलॉन नॉट H क्यूब इंटू C इज इक्वल्स टू R। बोलो, और ये R सब्स्टिट्यूट करना है, अपना आंसर आ गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू की जगह क्या आ गया R, और ब्रैकेट में 1 अपॉन समझाओ। लो छापो। अब हम डिफरेंट सीरीज डिस्कस करेंगे। हमें 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल चुका है, 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट स्क्वायर हायर ऑर्बिट स्क्वायर। अब वो NP, M1, M2, N1, N2 जो है वो अलग अलग किताब में जो भी हो, आप ये याद रखो, गड़बड़ नहीं होगी। किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, अगर पहले में जंप करके आ रहा है, मतलब हायर कोई भी हो, लोअर 1 ही होगा। लोअर हायर कोई भी हो, लोअर, इसे लीमन सीरीज कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा R। कमॉन कमॉन, लोअर ऑर्बिट है 1 अपॉन 1 का माइनस 1 अपॉन हायर। हायर कोई भी हो सकता है क्या? कोई भी हो सकता है। आप फिलहाल क्या लिख सकते हो? N2 स्क्वायर। चमका, वेयर N2 विल बी 1 के ऊपर कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, 1 के ऊपर कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताओ यार। 2, 3, 4। समझे? ये कौन सा सीरीज है बेटा? अच्छा, लाइमन बोलते हो तुम लोग? लाइमन, कोई बात नहीं, लाइमन जाइमन, लाइमन सीरीज। इसके 2 पार्ट्स सुने आप ध्यान से, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, लीमन सीरीज में 1 अपॉन लैम्डा R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना? तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट बताने जा रहा हूं, एकदम याद कर लो बच्चों। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एकदम याद कर लेना, हायर ऑर्बिट इंफिनिटी होगा। जो हायर ऑर्बिट है कौन सा? मतलब N2 की वैल्यू क्या होगी? सब्स्टिट्यूट करो, ये N2 है, सब्स्टिट्यूट करो 1 अपॉन लैम्डा R 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन का स्क्वायर। समझे मेरी बात को? ये कौन सा है? शॉर्टेस्ट। कौन सा है? स्वीटेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट। कौन सा है? अब आप लॉन्गेस्ट देखो, ये शॉर्टेस्ट हो गया। अब आप लॉन्गेस्ट के लिए देखो, जो N2 है वो जस्ट 1 के बाद वाला होगा, जस्ट 1 के बाद। तो 1 के बाद जस्ट 2 होता है क्या? तो N2 की वैल्यू क्या होगी? ये किस सीरीज के लिए चल रहा है? लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज के लिए चल रहा है? बताओ फॉर्मूला क्या बनने वाला है, बताओ। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट वही रहेगा, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? देखो ये वैल्यू नहीं बदल रही है, ये 1 है। 1 है, इसका मतलब कौन सी सीरीज है? लीमन। समझा? बैल्मर में ये क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, ये इंफिनिटी ही रहेगी शॉर्टेस्ट के लिए, है ना? लॉन्गेस्ट के लिए क्या होगा? ये 2 हो जाएगी और ये जस्ट बाद वाला, 2 के जस्ट बाद वाला कौन? तुम्हें समझा या नहीं समझ में आ रहा? पक्का समझ में आया? ये कौन सी सीरीज है? कौन सी सीरीज है? लिखो नेक्स्ट, लीमन सीरीज। पूरा लिख लो, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सब लिख लो। N2 की वैल्यू यहां इंफिनिटी होगी, यहां N2 की वैल्यू 2 होगी।
n1 की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। लीमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होगी 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। देखो भाई नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलमर सीरीज। तो ये बैलमर सीरीज है जिसमें लोअर ऑर्बिट होता है 2। ये 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी हायर से जंप करके सेकंड में अगर आ रहा है, कौन से में आ रहा है तो लोअर ऑर्बिट कौन है सेकंड, हायर ऑर्बिट कौन होगा 3, 4, 5 इनफिनिटी। समझा? चल तो जब लोअर ऑर्बिट 2 हो मतलब n1 की वैल्यू क्या हो बताओ, n2 मैं नहीं भाई n2 की वैल्यू बोल 3, 4, 5 इनफिनिटी। सही है बेटा? इनफिनिटी लिया तो शॉर्टेस्ट, 3 लिया तो लॉन्गेस्ट, खत्म। इसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। बोल भाई बोल, लोखंडे 1 लैम्डा r 1 ये फिक्स है, ये बदलेगा। ठीक है, ये फिक्स है, ये बदलेगा। बोल 2 का -1 अभी फिलहाल मैं क्या लिख लेता हूं n2 वेर n2 विल बी 3, 4, 5। बेटा अगर अब मुझे इसी में शॉर्टेस्ट बनाना हो, बना पाएंगे हम? बोल शॉर्टेस्ट, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट क्यों मुंह बंद कर लेते हो यार? हायर ऑर्बिट मतलब n2 की वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो 1 लैम्डा r 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस। बस इजी नहीं है? इजी नहीं है? अरे है या नहीं है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता, लॉन्गेस्ट बता। लॉन्गेस्ट के लिए जस्ट 2 के बाद वाला 1 लैम्डा r 1/4 माइनस 2 के जस्ट बाद वाला कौन है 3, तो ये 3 का। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां 4 लिखने के बजाय क्या लिखो 2 का, क्योंकि 4 का नेक्स्ट वाला देख लेंगे और 5 लिख देंगे बच्चे, तो मिस्टेक हो जाएगी, है ना? गलती से मिस्टेक। चाबो बलमा सीरीज खत्म हो गया।